इस वीडियो में बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 का टाइटल है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है उनको हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 13 के कुछ सब क्लासेज हैं। आर्टिकल 13 का सब क्लास 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज थे अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है तो उनको हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 13 का सब क्लास 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, यानी नए लॉज जो पार्लियामेंट बनाता है वो भी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हैं तो उनको भी नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 का सब क्लास 3 लॉ को डिफाइन करता है। जनरली हम सोचते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज ही आर्टिकल 13 या 13 सब क्लास 3 में कवर होंगे, लेकिन आर्टिकल 13 सब क्लास 3 में वो सारे लॉज को कवर किया जाता है जो एक सिटीजन्स के राइट को अफेक्ट कर सकता है, यानी ऑर्डिनेंस, लॉज, नोटिफिकेशंस, रेगुलाइजेशंस, ये सभी आर्टिकल 13 सब क्लास 3 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लास 4 जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमें ये बताता है कि जो भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर या उसके थ्रू होंगे उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, यानी आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। मान लो कोई अगर एक्ट है उसमें मैं अमेंडमेंट के द्वारा कोई प्रोविजन ऐड करता हूँ, ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो क्या ये अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंदर कवर होगा या नहीं होगा। अब केशवानंद भारती केस के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसमें या उसके अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट में आपने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, लेकिन आप राइट टू लाइफ को नहीं हटा सकते हो क्योंकि उससे बेसिक स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ही उसका चेंज हो जाएगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो क्या करें। यहां पर हम दो डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करेंगे। हम यानी कि जुडिशरी करेगी। कैसे करेगी? जुडिशियल रिव्यू का यूज करके। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब जुडिशरी किसी लॉ को रिव्यू करके बताती है कि वे वैलिड है या इनवैलिड है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, मतलब टू सेपरेट, अलग करना। एक एक्ट है, मान लो उसमें 10 सेक्शन है, लेकिन अगर एक सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो सिर्फ उस एक को हटा दिया जाएगा। अगर हम ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की बात करें तो सेक्शन 14 प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट था, तो पूरा प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट रिमूव नहीं किया गया बल्कि उसका सेक्शन 14 को रिमूव किया गया। इसी तरह से द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 13B को इनवैलिड कहा गया। उसके बाद RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखा गया 1957 में। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर बोला गया कि हम सबसे पहले लेजिस्लेशन का इंटेंशन देखेंगे कि उन्होंने किस इंटेंशन के साथ वो रूल बनाया, वो लॉ बनाया। इसमें यह भी बोला गया कि मान लो अगर कोई एक्ट है जिसमें 10 सेक्शन या 15 सेक्शन हैं, अगर उसमें 5 सेक्शन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है लेकिन बचे हुए 5 का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप सारे एक्ट को हटा सकते हो। इसमें एक चीज़ और बोली गई, अगर आपने इनवैलिड सेक्शंस को रिमूव कर दिया और जो बचे हुए सेक्शन हैं उनमें कोई भी अल्टरनेशन करके उसको आप यूजेबल बना दो, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि वे जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा। अब लॉ या लेजिस्लेशन बनाने का काम पार्लियामेंट करता है, लेकिन जुडिशरी का लेजिस्लेशन रिकमेंडेड नहीं होता है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। इसका सेकंड डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, मतलब टू हाइड, छुपा देना। समझते हैं इस केस के थ्रू। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बिरार मोटर व्हीकल एक्ट को चैलेंज किया गया जो 1947 में बना हुआ था। बिरार मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता था कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू टेक ओवर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट ओवरटेक कर सकती है यहाँ पर,
लेकिन आर्टिकल 19 ने एक्लिप्स कर दिया इसके कुछ सेक्शन को। बाद में हुए आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट की वजह से जो सेक्शन वायलेशन में थे आर्टिकल 19 के, वो फिर से एक्टिव हो गए, क्योंकि आर्टिकल 19 ही चेंज हो गया। सिंपल है कि मान लो सन पुराने लॉज हैं, आर्टिकल 13 ने एक्लिप्स कर दिए क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, लेकिन फंडामेंटल राइट ही चेंज होगा तो ये एक्लिप्स भी हट जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जिन पर लगता है वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, वो पूरे के पूरे खत्म नहीं होते, वो वहीं पर होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ये बोलता है दैट ऑल द प्री एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी फिल्टर्ड आउट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, ऑल दोज लॉज विच रेस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स शैल बिकम वैलिड। और वहीं पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि दोज लॉज विच कैन नॉट पास द अबव साइड फिल्टर विच वर सेपरेटेड विच आर इनवैलिड विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी शैडोड बाय फंडामेंटल राइट, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा।